मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको द्रव्य गुण का सेकंड पार्ट डीजी का द्रव्य का क्लासिफिकेशन वाला हम पढ़ेंगे। जैसा कि सिलेबस में चेंजेस हुआ है, क्लासिफिकेशन जो है वो 7 टाइप से है। उत्पत्ति भेद से, योनि भेद से, प्रयोग भेद से, प्रभाव भेद से, दोषघन भेद से, रस भेद से और कर्म भेद से। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन उत्पत्ति भेद से देखते हैं। उत्पत्ति भेद से कितने टाइप्स की होती है? तो 4 टाइप्स की होती है, स्थलज, जलज, वृक्ष रूप और वृक्षादन। तो सबसे पहले अपन स्थलज की बात करते हैं। तो जो स्थलज होती है, जो द्रव्य कहाँ से? भूमि से उत्पन्न हो, जो जमीन से निकलते हैं द्रव्य, वो उनको क्या बोलते हैं अपन? स्थलज। अब इसमें इसके 3 प्रकार है। एक होता है जीरोफाइट, एक होता है हेलोफाइट और एक होता है मीजोफाइट। अब जीरोफाइट क्या होता है? जो मरुभूमि से उत्पन्न हो, मरुभूमि से उत्पन्न, जैसे कि जिसमें लिटिल वाटर हो, जैसे कैक्टस, पाइनएप्पल हो गया। हेलोफाइट जो क्षारीय भूमि से उत्पन्न हो, जैसे सॉल्ट टॉलरेंट बोल सकते हैं अपन मॉडर्न में। मीजोफाइट जिसमें नॉट नाइदर टू वेट नॉर टू ड्राई, ना तो ज्यादा गीली जमीन होती है ना ही ज्यादा सूखी होती है, दलदली भूमि। तो ये 3 टाइप्स हो गए, जीरोफाइट, हेलोफाइट, मीजोफाइट, जो कि अपने स्थलज के 3 प्रकार है। तो उत्पत्ति भेद का अपना पहला स्थलज कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन आते हैं जलज पे। ऐसे द्रव्य जो कहाँ पे उत्पन्न हो? जल में उत्पन्न हो। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लवणीय और एक अलवणीय। जो लवणीय जल में उत्पन्न हो और एक अलवणीय जल में उत्पन्न हो। उसके बाद हमारा आता है वृक्ष रूप। तो वृक्ष रूप में जो द्रव्य अन्य वृक्ष आश्रित रहते हैं, ये क्या करते हैं? ये ऐसे वृक्ष पे, अन्य वृक्ष पे आश्रित रहते हैं, लेकिन जीवन के लिए भी उस पर निर्भर नहीं करते। जैसे ऑटोट्रॉफ प्लांट्स होते हैं ना, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे सारीवा हो गया, गुड़ुची हो गया, जीवंती हो गया। तो ये वृक्ष रूह क्या है? ऐसे द्रव्य जो अन्य वृक्ष पर आश्रित रहते हैं तथा जीवन के लिए भी उस द्रव्य पर निर्भर नहीं रहते, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वहीं अगर अपन वृक्षादान की बात करें तो वो भी अन्य वृक्ष पर आश्रित है, लेकिन ये क्या है? ये जीवन के लिए भी उस पर निर्भर नहीं कर रहते। जैसे ये अपना भोजन भी दूसरे से लेकर बनाते हैं। वो लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो वृक्षादान क्या है? दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो वही वृक्षादान में अपना भोजन दूसरों से लेकर बनाते हैं, जैसे वंदा और अमरवल्ली। अब अपन सेकंड क्लासिफिकेशन आते हैं योनि भेद से। तो अपने उत्पत्ति भेद से अपन ने स्थलज कर लिया, जलज करा, वृक्षरूह किया और वृक्षादन कर लिया। अब अपन योनि भेद से पढ़ रहे हैं। योनि भेद से 3 होती है, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। तो जांगम जिसको अपन एनिमल ऑरिजिन भी बोलते हैं, ये आपने वैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। जो जयारुज, जो प्लेसेंटा से उत्पन्न हो, ऐसे प्राणी जिनका जन्म किससे हो? अपना अपरा से हो, प्लेसेंटा से जिनका जन्म हो, जैसे अपन ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग हो गए। वही अगर दूसरा अंडज जो एग से उत्पन्न हो, जो अंडे से उत्पन्न प्राणी हो, जैसे पक्षी, सर्प वगैरह हो गया। तीसरा स्वेद, स्वेदज मतलब जो स्वेद से, पसीने से उत्पन्न हो, जैसे कि अपना कृमि, युका, कीट, ये हो जाते हैं अपने। फिर अपना आता है औद्भिद। औद्भिद क्या होता है? औद्भिद ऐसे प्राणी होती है जो रहते तो कहाँ है? भूमि के अंदर, फिर कुछ समय आने पर पृथ्वी को फोड़ देते हैं और फिर बाहर निकलकर पैदा होते हैं, उसे औद्भिद कहते हैं। जैसे मेंढक होता है, मेंढक क्या करता है? पृथ्वी के, भूमि के अंदर रहता है, फिर कुछ समय आने पर पृथ्वी को फोड़कर वो बाहर निकल जाते हैं। अब आते हैं औद्भिद। तो ये अपने वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध, ये क्या है? अपने प्लांट बेस्ड है। प्लांट बेस्ड, वो क्या था? एनिमल बेस्ड था। तो अपन देखते हैं जो केवल फल लगते हो, जिस ऐसे वृक्ष जिसमें केवल फल लगते हो, पुष्प नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या लग रहे हैं? फल, पुष्प नहीं लग रहे। तो वो क्या हो गए? वट हो गया अपना, औदंबर हो गया, प्लक्ष हो गया। तो इन सब में क्या आ गया? अपना ये आ गया। लेकिन वानस्पत्य क्या होता है? जिसमें आपके फल भी आए, पुष्प भी आए, जैसे आम, बिल्व, यहाँ पे आप अमरूद लिख सकते हो। आपने जो भी ऐसे पौधे देखे हो जिसमें फल और फूल दोनों आते हैं, तो वो वानस्पत्य में आ जाएंगे।
अगला आता है विरुद्ध, जो आरोही या प्रसरी लता हो, जैसे गुडुचि, सारीवा, आपने जो भी करेला की या शतावरी की, जैसे भी आपने लताएं देखी है जिसके अंदर लता होती है, वो किस में आ जाते हैं, अपने विरुद्ध में आ जाते हैं। अगला आता है अपना औषध। औषध में क्या होता है, जो फल पक जाने पर द्रव्य को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जैसे जौ, गोधुम, चना हो गया। अब इसमें दो के बाद जांगम और उद्भिद के बाद एक पार्थिव भी आते है अपनी क्लासिफिकेशन में। पार्थिव में क्या होता है, सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मिट्टी, ये सब आता है। तो अपन ने अभी क्लासिफिकेशन उत्पत्ति भेद से भी देख ली, योनि भेद से भी देख ली। अब अपन किससे देखेंगे बेटा, प्रयोग भेद से देखेंगे। वो दो तरह की होती है, औषध और आहार। तो देखते हैं औषध और आहार को। तो ये आ जाती है अपनी औषध और आहार। तो औषध कैसी होती है, वीर्य प्रधान होती है। ऐसे द्रव्यों का सेवन से जो धातुओं को क्या नहीं करते, पोषण नहीं करते। ऐसे द्रव्यों का सेवन करो जो रसादी धातुओं को पोषण नहीं होता, जैसे गुड़ूची और पीपली। वही जो आहार होता है वो क्या होता है, अपना रस प्रधान होता है और शरीर की रक्षा भी करता है एवं वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अपना क्या हो गया, अपना प्रयोग भेद से भी अपनी क्लासिफिकेशन होगी। अब अपन प्रभाव भेद से पढ़ेंगे, धातु प्रशमन, दोष प्रशमन और स्वास्थ्य। तो देखते हैं धातु प्रशमन, दोष प्रशमन और स्वास्थ्य। तो दोष प्रशमन जो होती है वो क्या होती है, जैसे आप समझो, जो अपने रसादी गुणों को कुपित होने से दोषों का शमन करके साम्य अवस्था में लाने वाले। देखो एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ, जैसे हरितकी है ना। अब हरितकी क्या करता है, हरितकी में रस कौन सा होता है, कषाय रस होता है। तो हरितकी अपने रस से कफ दोष को क्या कर देगा, शमन कर देगा। तो किसी व्यक्ति के अगर कफ बढ़ रहा है तो आप उसको हरितकी दे दो, वो क्या करेगा, कफ को कम कर देगा। क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा रस है, कषाय रस है। कषाय रस क्या करता है, कफ को कम करता है। तो हरितकी एक ऐसा द्रव्य हो गया जिसने दोषों को कम कर दिया, किससे, अपने गुणों से। तो अपने रसादी गुणों से, तो रसादी गुण हो गया कषाय, और क्या कर दे, कुपित दोषों को, कफ दोष कुपित हो रहा था उसका शमन कर दिया और क्या ले आया, साम्य अवस्था में उसको लेकर आ गया। तो यही हो गया। अगर इसका मधुर विपाक है, जैसे अपनी हरितकी का विपाक मधुर है, तो वो क्या कर देगी, पित्त का शमन कर देगी, और अपने उष्ण वीर्य से वात का शमन कर देगी। तो अगर आपके कफ बढ़ रहा है तो कफ को भी ठीक कर देगी, पित्त बढ़ रहा है तो उसको भी ठीक कर देगी, और वात बढ़ रहा है तो ये क्या करेगी, साम अवस्था में लेकर आ जाएगी। अब अपन देखते हैं धातु प्रश्न। कुछ द्रव्य अपने स्वभाव से ही दोष, धातु, मल, इन तीनों को दूषित करने वाले होते हैं। मतलब ऐसे द्रव्य होते हैं जिनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो दोष को, धातुओं को, मल को क्या करेंगे, दूषित करेंगे। जैसे विष हो गया, यवक हो गया। विष क्या ही करेगा, ऑब्वियसली बात है वो अपने दूषित ही करेगा। तो दोष, धातु, मल को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है। स्वास्थ्य क्या होता है, जो अपने द्रव्यों को स्वास्थ्य में हित कर धातुओं और मलों को क्या करे, विषम अवस्था से साम्य अवस्था में लेके आए। मतलब आपकी जो विषम अवस्था हो रही है, धातुएं प्रकोपित हो रही है, दोष प्रकोपित हो रहे हैं, उनको कस में ला रहा है, साम्य अवस्था में। तो विषम अवस्था से जो साम्य अवस्था हो जाती है वो किसके लिए हो जाएगी, स्वास्थ्य के लिए हो जाएगी। अपन ने अभी तक उत्पत्ति की क्लासिफिकेशन देखी, योनि की देखी, प्रयोग की देखी, प्रभाव। अब जो आपकी प्रभाव और दोषगण होती है वो बिल्कुल सेम होती है। अगर बोलो तो डिट्टो सेम ही है, एक ही के अंदर आपकी कंसिडर की जाती है। ये भी दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वास्थ्य होती है। अब आते हैं अपनी रस भेद से। तो रस भेद से बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, मधुर, स्कंद, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। आप जो 6 रस पढ़ते हो ना, मधुर रस, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, बस उसमें स्कंद है। जो भी मधुर रस वाले प्लांट जानते हो आप, अम्ल रस वाले प्लांट, लवण, कटु, बस वो लिख देना है। जैसे आप पीपली आपने देखी होगी, कटु रस के लिए होती है, तो पीपली आ गया, शिगरू आ गया, लहसुन आ गया। तिक्त का तुम देखोगे तो आरगवत, हरिद्रा, वरुण। अम्ल रस का देखो तो दाड़िम होता है। मधुर का देखो तो गोधुम, माश, गोक्षुर। कषाय का तुम देखो तो प्रियंग जी। तो ये कोई भी आप एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आगे देखते कर्म भेद से। कर्म भेद से पहला होता है महाकषाय के भेद से, दूसरा होता है आग्रीय, तीसरा होता है पंचकर्म द्रव्य, चौथा होता है पत्ति, पांचवा होता है अपत्ति। तो महाकषाय कितने होते हैं, 50 महाकषाय होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगरी द्रव्य, ये आप चरक सूत्र स्थान 25 में पढ़ोगे।
उसके बाद आता है अपना पंचकर्मार्थ। अब पंचकर्म क्या होता है? शिरोविरेचन, वामक, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती। शिरोविरेचन जो शिरोगत व्याधि में हो, जैसे अपामार्क, तंडुल, पीपली। वामक जो कि शरीर के द्रव्यों में कफ पित्त की वृद्धि होने पर, आपके शरीर में अगर कफ और पित्त बढ़ गया है तो उसका अगर आपको शोधन करना है तो उसके लिए आप यूज करते हो। सबसे सर्वश्रेष्ठ मदन फल बताया गया है। जैसे कि विरेचन के लिए अगर आप देखो तो विरेचन कराने के लिए आप त्रिफला लो, त्रिशोथ लो। आस्थापन बस्ती, आस्थापन बस्ती द्रव्यों का प्रयोग उदावट, विबंध जैसे रोगों में आस्थापन बस्ती देते हैं। पर अनुवासन बस्ती, अगर किसी का वात प्रकोप हो रहा है तो उसमें आप ये दे सकते हो। अब पथ्य आहार क्या होता है? जैसे रक्त का शाली हो गया, सैंधव लवण हो गया, अजा हो गया, गोग्रत हो गया, वही यवक, औषध, ये अपने में क्या आ जाएंगे? ये अपने वो हो जाते हैं अविग्रत, अपथ्य अपने प्लांट्स। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन।